अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। वो कल भी आए थे और आज फिर वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि केशव मौर्य जो है वो रथ के पास पहुंच गए हैं और वहाँ पर वो तमाम संतों से बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। रथ के पास ठीक केशव मौर्य खड़े हुए हैं और वहां पर वो तमाम संतों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्या कुछ होगा। ये देखिए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और वो जो फ्लावर रिंग है उसको उन्होंने जो है वो रखा वहाँ पर। तो ये अब तमाम राजनेताओं का हाल पहुँचना यहाँ पे शुरू हो गया है। भू समाधि के वक्त तक शायद वो यहाँ पे रहेंगे। अभी फिलहाल यहाँ से जो उनका पार्थिव शरीर है उसको ले जाया जा रहा है, संगम तट पे ले जाया जाएगा। संगम तट पे ले जाने के बाद वो जो है फिर वहाँ पे स्नान कराया जाएगा त्रिवेणी के जल से, और त्रिवेणी के जल से स्नान कराने के बाद फिर कहीं ना कहीं उसको जो है वो वापस लाया जाएगा। तो ये तस्वीरें जो हमने दिखाई आपको, ये साफ तौर पर केशव मौर्य की हैं और अब जो है वो शव जो है वो निकलना, यहाँ से शव यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग, तमाम साधु संत, तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं। उनका रथ पूरी तरह से तैयार है। रथ पे लोग भी, साधु संत, उनके शिष्य जो है वो बैठे हुए हैं और अब यहाँ से सीधे तौर पर इसको लेके यहाँ से जाया जाएगा संगम तट की तरफ। और क्योंकि सीधे तौर पर अभी ये देखा जा रहा है कि उनका जो पार्थिव शरीर है उसको स्नान त्रिवेणी में कराया जाना है। त्रिवेणी में स्नान के बाद पुनः इसको जो है वो यहीं पे वापस जी सीमांत देखिए, यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे। अभी हमने उन्हें तस्वीरों में देखा है। क्या इस रथ यात्रा के साथ साथ वो भी चलेंगे? जी बिल्कुल। अब देखिए कि अब मूवमेंट जो है वो शुरू होने वाला है। एक जो महंत हैं वो इस चीज़ का ऐलान कर रहे हैं कि मूवमेंट शुरू जो है वो होने जा रहा है, तो उसका ऐलान जो है वो किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आगे की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो है वो यहाँ पे ऐलान, और अब रथ जो है वो निकल चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि रथ अब यहाँ से सीधे संगम की तरफ निकल चुका है और यहाँ से संगम जाएगा, त्रिवेणी जाएगा और त्रिवेणी पहुँचने के बाद फिर स्नान कराया जाएगा और फिर वहाँ से उनके पार्थिव शरीर को लेकर की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो अब यहाँ से जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ रहा है। अब इनको के पार्थिव शरीर को लेकर जो है वो जाया जा रहा है। भारत समाचार सीधे तौर पे लाइव तस्वीरें महंत नरेंद्र गिरी के शव यात्रा की दिखा रहा है। यहाँ से तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं उस शव यात्रा में, तमाम महंत मौजूद हैं, संत मौजूद हैं। आगे आगे एक ट्रैक्टर चल रहा है जिसमें मंत्रों का जाप किया जा रहा है और हवन पूजन किया जा रहा है। उसके पीछे ये जो महाराज का रथ है वो जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रथ अब यहाँ से मठ से सीधे तौर पर निकल चुका है और अब वो संगम नगरी की तरफ जो है संगम की तरफ जा रहा है, त्रिवेणी की तरफ जा रहा है जहाँ पर स्नान कराया जाएगा। तो ये तस्वीरें हमने भारत समाचार पर एक्सक्लूसिव दिखाई कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो पहुँच चुका है, रथ अब निकल चुका है और अब संगम में जाने के बाद वहाँ पर स्नान के बाद फिर वापस पुनः इसी जगह पर आएगा और उसके बाद फिर ठीक हमारे पीछे जो है वो समाधि बनाई गई है। इसी समाधि पे जो है वो उनको समाधि दी जाएगी। पूजा अर्चना के साथ बाकायदा अभिषेक पहले किया जाएगा तमाम चीज़ों से और उसके बाद समाधि की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। बिल्कुल देखिए सीमा, आप देखिए यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो वहाँ पर काफी संख्या में पहुंचे हुए लोग घरों की छतों पर यहाँ पर हमने देखा कि बैठकर यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं और ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उनके रथ के साथ साथ। यहाँ पर आज त्रिवेणी पहुंचने के बाद उनके शव को वापस देखिए यहाँ पर लाया जाना है। यहाँ पर लेटे हनुमान मंदिर जाएगा, यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी का शव और उसके बाद यहाँ पर भू समाधि जहाँ पर दी जानी है, वापस यहाँ पर उनके शव को लाकर भू समाधि दी जानी है। तो पूरे देश में उनके यहाँ पर हजारों समर्थक हैं
और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो उनके समर्थक है इस वक्त मौजूद भी हैं। उनकी ये आकस्मिक मौत के बाद हर कोई सदमे में, हर किसी को यहाँ पर दुख पहुंचा है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये उनके उस रथ की तस्वीरें हैं जहां पर महंत नरेंद्र गिरी के शव को रखा गया, जहां पर अब इस पूरी मौत को लेकर जो गुत्थी उलझी है उसे सुलझाने की कोशिश भी चल रही है। लेकिन अभी ये नगर भ्रमण के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया है, जहां पर त्रिवेणी जाकर उनका स्नान ध्यान कराया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को उनके मुख में यहाँ पर त्रिवेणी का जल डाला जाएगा और उसके बाद वापस लेटे हनुमान मंदिर वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर वो मुख्य रूप से बैठा करते थे, जिसकी वहां पर वो देखरेख करते थे। और लगातार कई बार उस मंदिर को और बेहतर सुविधाएं मिले उसको लेकर वो आवाज भी उठाते रहे हैं। तो वहां पर भी इनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाना है और उसके बाद यहाँ पर बाघंबरी मठ उनके पार्थिव शरीर को लाकर उनको भू समाधि दी जानी है। और भू समाधि की तस्वीरें भी भारत समाचार ने आपको दिखाई है, जिन्हें यहाँ पर तैयार कर लिया गया, इस जगह को तैयार कर लिया गया। ये भू समाधि की तस्वीरें हैं जो एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा का घेरा भी यहाँ पर है और ये वही नींबू का पेड़ है जिसके नीचे उन्होंने अपनी भू समाधि की इच्छा जाहिर की थी अपने सुसाइड नोट में। लेकिन उस सुसाइड नोट लेटर को भी लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उस सुसाइड नोट लेटर को लेकर यहाँ पर आनंद गिरी से पूछताछ हो रही है, आदित्य तिवारी से पूछताछ हो रही है, जिन्हें हिरासत में लेकर पुलिस लगातार 12 घंटे से पूछताछ कर रही है। अभी तक उसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई कि आखिरकार वो लेटर वाकई में क्या महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा था या फिर कोई और साजिश है यहाँ पर उस लेटर के पीछे। और ये वो उस वक्त की तस्वीरें हैं जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे थे यहाँ पर और उसके बाद श्रद्धांजलि दी थी उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी को। संगम स्नान के बाद भू समाधि का कार्यक्रम है, लेकिन उसके पहले की तस्वीरें भी कल भी पहुंची थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां पर प्रयागराज जाकर बाघंबरी मठ में अंतिम दर्शन किए थे महंत के। और उसके बाद आज एक बार फिर से वो यहाँ पर इस रथ यात्रा से पहले वहां पर पहुंचे, उनके अंतिम दर्शन किए हैं। और अब यहाँ पर जो ये रथ यात्रा निकाली जा रही है नगर भ्रमण के लिए, उसके आगे आगे जैसा कि हमारे सहयोगी सिमाब ने भी बताया कि ट्रैक्टर चल रहा है जिसमें लगातार हवन पूजन किया जा रहा, उनकी आत्मा को शांति के लिए उनके नाम पर उस हवन पूजन को भी लगातार उन्हीं के इस रथ के साथ साथ किया जाएगा। और भावभीनी श्रद्धांजलि का पोस्टर देखिए इस रथ के बाहर लगा। संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा उनके समर्थकों की इस वक्त मौजूद है। हर कोई आघात, हर किसी का यही कहना कि महंत इस तरीके से अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं कर सकते। धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार जानकारी के लिए। धीरेन्द्र, आप संगम पर इस वक्त मौजूद है, रथ की देखिए रवानगी हो चुकी है, हमने तस्वीरें दिखा दी हैं, वहां पर क्या हलचल है? दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे हम धीरेन्द्र के साथ। फिलहाल एक बार फिर से रथ की रवानगी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महंत के पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को यहां पर अब संगम की ओर ले जाया जा रहा है, नगर भ्रमण के लिए ले जाया जा रहा है। और वहां पर हर कोई इच्छुक है जानने के लिए कि आखिरकार महंत की मृत्यु कैसे हुई है। धीरेन्द्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या ताजा जानकारी, क्योंकि यहाँ से रथ की रवानगी और वहां पर किस तरीके से इंतजार है? देखिए, अब महंत नरेंद्र गिरी का जो पार्थिव शरीर है उनके मठ से अब संगम, जहां पर गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन त्रिवेणी है, वहां पर ले आया जा रहा है। यहाँ पर घाट पूरी तरीके से समतलीकरण कर दी गई, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद ही त्रिवेणी में लाया, उनको स्नान से जो निरंजनी अखाड़े की परंपरा है उसके हिसाब से उनका जो यहाँ पर संस्कार है वो किया जाएगा। उनको लेटे हनुमान मंदिर थोड़ी देर के लिए ले जाएगा उसके बाद फिर मठ बाघंबरी ले जाया जाएगा। अब उसके बाद वहाँ पे भू समाधि दी जाएगी। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए यहाँ पर तो काफी संख्या में लोग, सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे रथ की रवानगी के दौरान। वहां पर किस तरीके से भीड़ आप देख पा रहे हैं, वहां पर क्या सुरक्षा चाक चौबंद है संगम पर? यहाँ पर सुरक्षा के चूंकि चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोई भी श्रद्धालु जहाँ पर उनका स्नान कराया जाएगा, जहाँ संस्कार होगा, वहाँ पर किसी को आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए। यहाँ पर कोई श्रद्धालु की आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जी धीरेन्द्र, वहां पर क्या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हमें नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब वो पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने तब तस्वीरों में हमें दिखे? देखिए, संस्कार में चूंकि निरंजनी अखाड़ा के साधु संत रहेंगे, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से जुड़े जो संत महात्मा रहेंगे,
वो रहेंगे। जो संस्कार करने वाले तीर्थ पुरोहित हैं प्रयागराज के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर बाकायदे 3 तख्त लगाया गया है जहाँ पर उनके शव को रखा जाएगा। उसके बाद विधि विधान से उनको संगम पे स्नान कराया जाएगा। उसके बाद ही यहाँ से फिर रवानगी करके लेटे हनुमान जी ले जाया जाएगा। वहाँ थोड़ी देर उनको रखा जाएगा। वहीं से लेटे हनुमान जी में जो भी श्रद्धालु हैं उनका अंतिम दर्शन कर पाएंगे। उसके बाद ही वे यहाँ से फिर मठ बाघंबरी ले जाकर उन्हें भूषामाधि दी जाएगी। शिवम, वहां पर कितनी देर तक उनके स्नान ध्यान का कार्यक्रम होगा उनके पार्थिव शरीर के धीरेन्द्र संगम पर? देखिए ये चूंकि जो निरंजनी अखाड़े की परंपरा है, उनका जो संस्कार है वो संस्कार में करीब 20 से 25 मिनट तक यहाँ पे संस्कार किया जाएगा। उसके बाद ही यहाँ से फिर उनको लेटे हनुमान जी ले जाया जाएगा। अब वहाँ से मठ बाघंबरी से उनका जो पार्थिव शरीर है वो वहाँ से रवाना कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ से वापसी में नगर भ्रमण भी कराया जाएगा। उसके पश्चात ही वहाँ पर भू समाधि दी जाएगी। तो जो श्रद्धालु हैं रास्ते में उनका इंतजार कर रहे हैं अंतिम विदाई देने के लिए, फूल माला लेकर खड़े हुए हैं। अब जब उनका जो पार्थिव शरीर का जो रथ है वो यहाँ संगम की ओर जब आएगा तो रास्ते में जो उनके श्रद्धालु हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो उनका अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि दे पाएंगे। जी धीरेन्द्र, यहाँ पर जो पूरा कार्यक्रम रहेगा और वहां पर उनके पार्थिव शरीर के पहुंचने का जो भी हमें समय देखा जाए तो लगभग कितना लग सकता है, क्योंकि अभी वो रवाना हुए कुछ देर पहले ही, तो कितना वक्त लगेगा संगम तक पहुंचने के लिए? देखिए रास्ते में चूंकि जगह जगह पे उनके श्रद्धालु हैं। अब वो चूंकि समय वो जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और निरंजनी अखाड़े से जुड़े जो संत महात्मा है वो तय करेंगे कि आखिर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए रास्ते में कितना समय उन श्रद्धालुओं के लिए दिया जाएगा। लेकिन अगर हम मठ और संगम की दूरी की बात करें तो 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है, वो 20 से 25 मिनट में तय हो जाएगी। लेकिन रास्ते में जो श्रद्धालु हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए अगर रथ रुकता हुआ आएगा तो करीब 40 से 45 मिनट का वक्त लगेगा। उसके बाद यहाँ जो संस्कार है वो करीब 30 मिनट तक संस्कार में लगेगा। फिर यहाँ मंदिर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। वहाँ भी श्रद्धालु पहले से मौजूद हैं, उनका अंतिम दर्शन करेंगे। उसके बाद ही फिर मठ बाघंबरी जाएंगे जहाँ पर भू समाधि दी जाए। जी धीरेन्द्र, जहाँ पर संगम है वहां से कितनी दूर लेटे हनुमान मंदिर? देखिए लेटे हनुमान मंदिर चूंकि अब इस समय गंगा और यमुना का पानी देश तक गंगा और यमुना हर वर्ष जाती हैं। इस बार भी लेटे हनुमान मंदिर को गंगा का पानी वहां तक गया हुआ था। अब लेकिन कुछ ही दूर यानी 500 से 700 मीटर की दूरी है जहां पर ये त्रिवेणी संगम है और वहां से 700 मीटर की दूरी है। तो ये कहा जा सकता है कि 10 से 15 मिनट जब यहाँ पर उनका जो संस्कार है त्रिवेणी में वो कराया जाएगा, उसके बाद फिर वहां ले जाया जाएगा। तो 15 से 20 मिनट के समय में वो लेटे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारियों के लिए।